हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। और चैप्टर नंबर 8 है कि ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो देखते हैं स्टूडेंट, आज हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 8.1। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल एट बी। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ स्टूडेंट कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। वो 90 डिग्री किस पर है स्टूडेंट? वो है एट बी, बी पर। ठीक है, चलिए अब आपको ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि डिटरमाइन, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है साइन ए बताना है, और क्या बताना है आपको? साइन ए के बाद कॉस ए बताना है। क्या बताना है आपको? कॉस ए बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है ए सी। हमें फाइंड आउट करना है ए सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और ये जो साइड है ये साइड है बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए सी। तो ए सी को हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। किसके ऊपर लगा देंगे? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों ए सी कितना आ जाएगा? ए सी आ जाएगा रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 7 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। और हम देखेंगे स्टूडेंट कि इसका कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी? ये होगी रूट ऑफ 625। तो 625 का वर्ग लोगे या स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, लोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो ए सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? वो आ गई 25। तो अब हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस निकल करके आ चुका है। वो कितना निकल के आ चुका है? 25। कितना निकल के आ चुका है? 25। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है अपना मेन क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने इसको। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 50% के आसपास सॉल्व हो चुका है। अब हमें फाइनली निकालना है एंगल्स, है ना? तो एंगल्स कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ें कि किसी ट्रायंगल में जो हम एंगल लेते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबको साफ कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साइन ए
साइन ए और कॉस ए। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक है, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेनियस, P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आप निकाल रहे हो साइन ए और कॉस ए, तो आप इस चीज़ को याद रखना हमेशा, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि साइन ए और कॉस ए का मतलब क्या हो गया कि आप इस एंगल को फाइंड आउट कर रहे हो, इस एंगल को फाइंड आउट कर रहे हो, ये एंगल है ए। ठीक है, तो हमेशा रखना इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है, इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एंगल का क्या रोल है। इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ में जो बैठा होता है वो होता है बेस, वो होता है बेस। बाद बाकी हाइपोटेनियस अपनी जगह पर फिक्स होता है, हाइपोटेनियस अपनी जगह पर फिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, अब वो बेस की तरह काम करेगा यदि हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो, और यदि मैं वाइट वाले की बात करूंगा तो मैं उसकी वाइट वाले की बात क्वेश्चन नंबर 2 में करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो साइन ए, तो फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, और लास्ट होता है टेन। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट, वो है BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैंने BC लिखा हुआ है, BC की वैल्यू कितनी है 7, अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 25। तो साइन A इज इक्वल टू कितना आ गया 7 अपॉन 25। बोलो हाँ कि ना, एक आंसर। आपसे पूछा गया कॉस ए, तो अभी ए एंगल चल रहा है, कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है देख लीजिए, बेस कितना है ए बी, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है 24 अपॉन ए सी कितना है 25। डिवाइड हो नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 अपॉन 25। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं यहीं पर कंपैरिजन करते हुए चीज़ों को सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, साइन सी बताइए और क्या बताइए, कॉस सी बताइए। करेक्ट। अब स्टूडेंट ये बताइए मुझे कि यदि ये साइन सी निकलवाने के लिए बोल रहे हैं हमसे, साइन सी निकलवाने तो सी एंगल तो ये होगा, सी एंगल तो ये होगा। अब सी एंगल ये, तो मैंने क्या बताया कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल आपका क्या है, आपका 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। तो जिस एंगल को हम लोग फाइंड कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर क्या बन चुका है, ए बी बन चुका है, और उसकी साथ वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी। क्या होगी, बेस होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इस एंगल को ध्यान रखते हुए परपेंडिकुलर और बेस क्या हो चुकी है, चेंज हो गई है, लेकिन हाइपोटेन्यूज अभी भी क्या है, सेम। चलिए तो साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस समय क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस समय क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो साइन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 24 अपॉन 25। सही है। कॉस सी, कॉस सी कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। तो कॉस ऑफ सी कितना हो गया स्टूडेंट अपना, वो हो गया बी सी। बी सी कितना है 7,
अपॉन ये कितना हो गया 25। तो अब देख रहे हो स्टूडेंट कि एंगल चेंज होते ही साइन और कॉस भी क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने साइन और कॉस दो की वैल्यू पूछी है, बट डिफरेंट एंगल्स पर पूछी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहाँ से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो लिख लीजिए ये फॉर्मूला पंडित एक सेकेंड, इस फॉर्मूले को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें भी याद नहीं रही है, तो इससे अच्छा ये हम इसको लिख ही लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, और ये किस टर्म में लिखा गया है? साइन कॉस टेन, तो ये लास्ट वाला 10 आ गया। ठीक है, चलिए तो अब मैं यदि देखूं तो मुझे यहाँ पे tan p पूछा गया और cot r पूछा गया। tan p पूछा गया और cot r पूछा गया। ठीक है, चलिए तो आपको समझा देता हूँ कि यदि ये p एंगल ले रहे हैं, यदि ये p एंगल ले रहे हैं तो इस समय पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। करेक्ट, करेक्ट। चलिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपको यदि ये बात समझ में आ गई मेरी तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल P, एंगल P, एंगल P पर tan P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, QR अपॉन बेस कितना है, PQ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें QR तो पता ही नहीं है, तो अभी हम एक काम और कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, या चलो यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों QR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ जाएगा रूट ऑफ 169 माइनस 12 144, तो 169 माइनस 144, तो ये QR आ जाएगा आपका 25। QR आ जाएगा आपका 25 का रूट, इसका मतलब 5। तो फाइनली QR की वैल्यू कितनी आ गई आपके बच्चों, 5 आ गई। ठीक है, तो ये जो QR आपको दिख रहा है, ये QR कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पर 5 बना लीजिए आप, ये बन गया आपका 5, ये बन गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5। अब यहाँ पे tan p आपको निकालना था QR अपॉन PQ, तो QR कितना है, वो है 5, और PQ कितना है, वो है 12। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, QR आपने निकाल ही दिया 5। चलिए 5 सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि यूनिट्स अभी की एक ही है। अब मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट, ये हटा देता हूँ। इसको करने के बाद
ट्रायंगल में तीनों साइड्स मुझे पता है। इसको करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे निकालना है नेक्स्ट वन कॉट आर। तो कॉट आर के लिए मुझे एंगल आर मानना होगा। तो एंगल आर में क्या मानूंगा स्टूडेंट, उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया एंगल आर, एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आर यदि मैंने लिया तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, और ये बन जाएगा अब की बार बेस, ये बन जाएगा अब की बार बेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ सारी चीज़ें। एंगल आर, एंगल आर, तो एंगल आर में जो बेस होगा वो बेस क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 5, और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, पी क्यू, वो कितना होगा 12। तो आपको निकालना है क्या, कॉट आर। लेकिन मुझे पता है कॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 आर। ठीक है, तो 10 कितना है, परपेंडिकुलर अपन बेस है ना, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देता हूं मैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस है आपका क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 5/12, कितना हो जाएगा 5/12। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने। चलिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको पता करना था tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कितना आ गया 5/12 माइनस कॉट आर कितना आ गया 5/12, कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया बच्चों 0। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये 0 आया है, किस तरह से ये 0 आया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इंटरेस्ट है इसमें। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, है ना। चलो अब आपको दिया हुआ है, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। तो हाइपोटेनियस 4 है तो ये तो हाइपोटेनियस दिख ही रहा है, इसको तो मैं 4 लिख ही दूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी। यदि मैं एंगल ये वाला ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी बेस, क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर आपने कितना लिया है 3 लिया है, परपेंडिकुलर आपने कितना लिया है 3 लिया है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो चुका है कि एंगल बी जो है, एंगल बी वो आपका एट राइट एंगल है, एट राइट एंगल। ठीक है, चलिए तो अब मुझे करना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ए बी को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूँगा मैं जानता हूँ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है वो हमें पता करना है, प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो आई थिंक कितना बचेगा 7 बचेगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट √7। तो ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट √7। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए
तो साइन ए हमें गिवन था, उस साइन ए से हमने 3/4 से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर को डिफाइन कर लिया, हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कर लिया, पाइथागोरस लगा के हमने बेस को डिफाइन कर लिया। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है हमारा, ए है। ये एंगल हमारा क्या है, ए है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं इसको पहले तो इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अपने पाइथागोरस का यूज़ बहुत ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री में, और पूरा यूज़ ही इसका है क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही हमें पाइथागोरस थ्योरम से किसी ना किसी एक साइड को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसके यूज़ को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते कि कितना बड़ा यूज़ है। और इसके यूज़ के बाद फिर कुछ बचती नहीं है, जैसे कि आप निकाल रहे हो कॉस ऑफ ए। तो कॉस क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, वो है ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। तो ए बी कितना है आपका √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 4। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है √7/4। ठीक है स्टूडेंट, एक आंसर ये हो गया। दूसरा है वो है tan ए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वो है BC अपॉन बेस कितना है AB। तो BC कितना हो गया 3 और AB कितना हो गया आपका √7। सही लिखा है ना मैंने। तो यहाँ से tan ऑफ A कितना हो गया 3/√7। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। ठीक है, चलिए तो समझ में आया ये क्वेश्चन भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कॉट ए गिवन है। कॉट ए, कॉट ए कितना है 8। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ताकि मुझे आसानी हो बताने में। तो कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो कॉट होता कितना है, वो होता है 10 का उल्टा, 10 का उल्टा। तो हम इसको 1/10 ही लिख सकते हैं। और 1/10 का मतलब जस्ट उल्टा कर लीजिए इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस क्या हो चुका है स्टूडेंट, 8 हो चुका है। बेस क्या हो चुका है, 8 हो चुका है। और परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। इसका मतलब हम कॉट ए बोल रहे हैं, तो हमने इस एंगल को ए मान लिया है। इस एंगल को ए मान लिया तो हम यहाँ ए लिखेंगे। फिर हमारा ये एक एंगल हमारा राइट एंगल बन जाएगा। इसको आप बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो भी मानना चाहो। तो ये आपका सी हो जाएगा, लेकिन आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा क्या है। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्यों हो जाएगा ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, साथ में बेस होगा, और हाइपोटेनियस तो हमें दिखता ही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब फिर लगाऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का काम ही है कि क्या फाइंड आउट करना, किसी ना किसी एक साइड को फाइंड आउट करना। तो अब मुझे AC को फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू √, ये तो 1 हो गया। ठीक है, सही चल रहा है ना। चलिए ये तो 1 हो गया, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन में था 15 कॉट ए, क्वेश्चन में था 15 कॉट ए, थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15, और ये हो जाएगा 1/10A, और ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8 है, और परपेंडिकुलर 1 नहीं है, परपेंडिकुलर है 15, परपेंडिकुलर है 15। ठीक है स्टूडेंट, इतना बस आप करेक्शन कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है, इतना सा करेक्शन कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर ए बी कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है आगे, आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, BC कितना है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये आ गया रूट के अंदर 289। अब यदि हम इसका स्क्वायर रूट लें तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लें स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। इसका मतलब AC भी हमें निकल के आ चुका है 17, AC निकल के आ चुका है 17। चलिए आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 15 कॉट ए था ना कि कॉट ए था, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, थर्ड लाइन बता दी कि थर्ड लाइन क्या होगी, है ना। चलिए तो अब मैं यहाँ पर इसको साफ करके बनाना स्टार्ट करता हूँ, और बनाना स्टार्ट करता हूँ तो आपसे पूछा गया साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। तो BC हो गया 15 और AC हो गया 17। तो साइन A इज इक्वल टू कितना आ गया 15/17। ठीक है स्टूडेंट, एक आंसर तो हो गया। दूसरा है सेक ए, तो सेक ए क्या होता है 1/cos A होता है। सेक ए होता है वो होता है 1/cos A, ठीक है। तो cos A कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसको उल्टा कर दूं मैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट, वो है AC अपॉन बेस कितना है, वो है AB। तो AC कितना है 70 और AB कितना है 8। तो सेक A कितना आ गया, ये आ गया 17/8, ये आ गया 17/8। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलिए तो देखते हैं आगे प्रॉब्लम क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर क्या बोला गया है कि आपको ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है। और यहां बोल रहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूरेट एंगल A ये दिया हुआ है और एंगल B ये क्या है एक्यूरेट एंगल है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और कुछ हमें और पता नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैंने मान लिया A C D और इसको मैंने मान लिया B P Q। तो यदि ये एंगल A है तो इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि cos A इक्वल टू cos B, तो शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है cos A इज इक्वल टू cos B। यहाँ पे लिख लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर भूले। ये हमेशा मैं लिख लेता हूँ ताकि कभी भी मैं भी ना भूल जाऊँ, है ना स्टूडेंट। चलिए तो cos A कितना होगा, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है आपका फर्स्ट फिगर में, ये फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड है। तो cos A कितना होगा, ये होगा बेस, इसको B मान लीजिए, बेस कितना है
बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बी डी इज इक्वल टू कॉस बी कितना होगा, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसको साफ कीजिए थोड़ा, कॉस ए कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए डी, है ना। चलिए, और यदि हम कॉस बी की बात करें तो कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा हमारा बी पी अपॉन बी क्यू, बी पी अपॉन बी क्यू, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद हमें क्या बोला गया, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये जो साइड है ये बेस होगी, ये भी साइड बेस होगी, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ए सी और बी पी ये दोनों सेम होंगी, ये दोनों तो सेम होंगी, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, बिकॉज एक्यूट एंगल, ठीक है। देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ, और AD इज इक्वल टू BQ हमने प्रूफ कर दिया, तो ये तो 90 डिग्री है ही, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसको एक बार फिर देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ये था मेरा आज के इस वीडियो में ये प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन। चलिए स्टूडेंट, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए।